चलते हैं हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति को देखने का काम करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति है ना, हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। और कहें तो हमारा भारत, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो हमारा भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। और किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखेंगे दक्षिण पश्चिम एशिया के अंतर्गत। दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में अगर हम लोग देखें तो देखेंगे, हम बनाएंगे ये हमारा ग्लोब, मतलब ये हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये हमारा ग्लोब अर्थात ये हमारी पृथ्वी है। हम पृथ्वी के 3 प्रमुख रेखा को भी जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में खींची गई रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के 23.5 अंश उत्तर में जाएंगे तो कर्क रेखा है, और पृथ्वी के 23.5 अंश दक्षिण में आएंगे तो मकर रेखा है। तो देखेंगे यहाँ पर अगर हम लिख दें 23.5 अंश दक्षिण, ये 23.5 अंश दक्षिण, तो इसको हम बोलेंगे मकर रेखा। ये देखेंगे है मकर रेखा। और ये देखेंगे 0 अक्षांश रेखा, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा, ठीक है। इसी को शून्य अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। देखेंगे शून्य अक्षांश रेखा, है ना। और फिर देखिए यहां पर अगर हम लोग 23.5 अंश उत्तर की बात करें तो इसे बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा, है ना। हम लोग 3 रेखाओं को भी निर्धारित कर लिए। और वैसे देखेंगे अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर तो ये है 66.5, मतलब 66.5 आर्कटिक वृत्त रेखा, देखेंगे आर्कटिक वृत्त रेखा, है ना। और यहां पर आएंगे 66.5, क्योंकि 23.5 को हम लोग आधा कर रहे हैं वहां पर, है ना। 23.5 आधा नहीं, मतलब 23.5 को हम लोग जोड़ दे रहे हैं। तो देखेंगे ये इसको हम बोलेंगे 66.5 दक्षिण में आएंगे तो अंटार्कटिक वृत्त रेखा, अंटार्कटिक वृत्त रेखा। तो ये रहा हमारा अंटार्कटिक वृत्त रेखा। जैसा कि हम लोग के सामने 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 रेखा है। 5 रेखा में देखेंगे हम जानते हैं कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में खींची गई रेखा को विषुवत रेखा या उसे भूमध्य रेखा या शून्य अक्षांश रेखा के रूप में जानते हैं। और पृथ्वी के 23.5 अंश उत्तर में जाएंगे तो कर्क रेखा, और पृथ्वी के 66.5 अंश उत्तर में जाएंगे तो आर्कटिक वृत्त रेखा। और फिर दक्षिण में आते हैं तो पृथ्वी के 23.5 अंश दक्षिण में आएंगे तो मकर रेखा, और पृथ्वी के 66.5 दक्षिण में आएंगे तो अंटार्कटिक वृत्त रेखा के रूप में हम लोग जानते हैं। ये तो हो गया अक्षांश रेखा। यहां से एक हम बार दे रहे हैं देशांतर रेखा, ये देखेंगे है देशांतर, देशांतर, इसी को हम लोग शून्य देशांतर बोला जाता है, शून्य देशांतर, या इसी को प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है, प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है, मतलब प्रधान यामोत्तर रेखा। अब देखेंगे हमने क्या किया कि अगर हम लोग इसको देखें, इसको यहां से पृथ्वी को जो 0 अक्षांश की प्रक्रिया बनाई गई है, इसको अगर हम लोग देखें तो इसे 2 गोलार्धों में यही बांट देता है, और एक को कहता है उत्तरी गोलार्ध और एक को कहता है दक्षिणी गोलार्ध। और फिर इसको देखेंगे जो 0 देशांतर है, ये भी क्या करता है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है ना। और जिसे हम कहते हैं ये जिसे हम कहते हैं ये पूरब और ये है पश्चिम, ठीक है। तो ये है पूरब, ये है पश्चिम। आप देखेंगे एक क्षेत्र यहां बना, एक क्षेत्र यहां बना, एक क्षेत्र यहां बना, एक क्षेत्र यहां बना। अगर हम लोग कहें इस वाले क्षेत्र को क्या
इस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र। इस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? दक्षिण एवं पश्चिमी क्षेत्र। इस वाले को क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखेंगे दक्षिणी एवं पूर्वी क्षेत्र। तो ऐसे बांटा गया है। और देखेंगे हमारा भारत है यहाँ पर, ये है हमारा भारत, ठीक है, ये हमारा भारत ऐसे बना दे रहे हैं। हमारा भारत देखेंगे यहाँ पर, ये हमारा भारत। अब इस भारत को आप यहाँ देखिए, अब भारत को देखिए तो हम एक शब्द बोल रहे हैं, हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मतलब यहां से हम उत्तर चले जा रहे हैं और जीरो अक्षांश, जीरो देशांतर के इधर जाएंगे तो हम लोग कहां चले जाएंगे? पूरब में चले जाएंगे। अर्थात हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नॉर्मल रूप से तो हम ये कहते हैं कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन हमारा पूर्ण रूप से जो परिप्रेक्ष्य मिलता है वो ये मिलता है कि जो हमारा भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि हमारा भारत कहाँ पर स्थित है। अच्छा, हम लोगों ने देखे हैं ग्लोब पे देखते हैं ना, तो ग्लोब पे ऐसे बना रहता है जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के रूप में हम लोगों ने जानते हैं। ठीक ना, ऐसे बना रहता है पूर्ण रूप से, ठीक है ना, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। तो इससे हम लोग किसी देश का या किसी क्षेत्र के बारे में आसानी से जान लेते हैं कि हमारा भारत कहाँ पर स्थित है या कौन सा देश किस अक्षांश में स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जानने का काम करते हैं। तो थोड़ा सा भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लिया जाए, है ना। हम कहें देंगे हमारा जो यहाँ पर जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात किया जाए तो देखेंगे 8 अंश 4 मिनट, 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, है ना, उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी, उत्तर से उत्तरी। फिर देखेंगे यहीं से भारत हमारा मतलब कटता है। फिर देखेंगे 68 अंश 7 मिनट पूरब से, है ना, 97 अंश 25 मिनट पूर्वी में स्थित है। मतलब हमारा जो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी तथा 68 अंश 7 मिनट पूरब से, है ना, 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो देखेंगे एक क्या चीज है कि देखेंगे यहां से अगर हम ये लाइन को बनाएं तो ये हमारा हो गया अक्षांश रेखा, यहाँ पर समाप्त हो रहा है ये भी अक्षांश रेखा, लेकिन यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा भारत, इसको हम लोग देशांतर बोलेंगे, और भारत का ये लास्ट समाप्त हो रहा है तो ये भी हमारा एक अक्षांश है, मतलब देशांतर है। देखेंगे ये प्रक्रिया बनी ना, ये ऐसे ही घर बन गया। मतलब जैसे अगर कहा जाए 0 तो 0 से 0 1 2 3 ऐसे करके हम लोग जैसे हम लोग 68 अंश 7 मिनट आएंगे तैसे हमारा ये भाग टच कर जाएगा। और फिर देखेंगे जब बाहर निकलेंगे तो जैसे ये अक्षांश ऐसे हम बाहर किया तो जैसे 97 अंश 25 मिनट आया तैसे हम लोगों ने भारत को छोड़ दिया। अगर हम लोग 4 की बात किया जाए तो देखेंगे ये 0 है ना, तो 0 से जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अभी हमारा भारत टच नहीं किया, 7 8 अभी भी टच नहीं किया, 8 अंश 1 मिनट, 8 अंश 2 मिनट, 8 अंश 3 मिनट, 8 अंश 4 मिनट, बस 8 अंश 4 मिनट जैसे आया तैसे हमारे भारत का ये क्षेत्र क्या कर गया, टच कर गया। अर्थात 8 अंश 4 मिनट उत्तर इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से ऊपर की तरफ जाए इसलिए उत्तर बोलेंगे। 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, अब देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब देखेंगे 0 1 2 3 क्योंकि ये 90 तक जाएंगे ना, तो ऊपर 90 तक जाएंगे ना। अब देखिए बढ़ रहे हैं, वैसे तो हम लोग यहाँ से 23.5 तो यहीं से गुजर ही रहे हैं, 23.5 से जो हमारा कर्क है ना, जो हमारा कर्क रेखा है वैसे तो हम गुजरी रहे हैं। तो 23.5 यहाँ से हो गया, 23 24 25 26 जैसे 30 35 36 जैसे 37 अंश 6 मिनट पहुंचा, है ना, 37 अंश 6 मिनट जैसे पहुंचा तैसे हम लोगों ने भारत को छोड़ दिया। अर्थात हमारे भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है उसको हम लोग ध्यान रखेंगे 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट
उत्तरी अक्षांश तथा 68 पूरब से, है ना, 37 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ये रहा हमारे भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। तो देखेंगे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं उत्तरी अक्षांश देंगे 8:04 से 37:06 तक, है ना। फिर देखेंगे पूर्वी देशांतर 68:07 से 97:25 पूर्वी देशांतर तक, है ना। इस प्रकार से हमारा अक्षांशी और देशांतरी विस्तार हमारे सामने आ गया। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये रहा हमारा अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। ठीक, और वैसे जो हमारा भारत है वो दुनिया के 7वें सबसे बड़ा देश के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ा अगर कोई देश है तो वह है रूस, इसके बाद आता है कनाडा, फिर इसके बाद आता है आपका अमेरिका, इसके बाद चीन। यहाँ लिख दे रहे हैं, देखेंगे आपका रूस प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पे आपका आता है कनाडा, है ना, तीसरे स्थान पे आता है USA मतलब अमेरिका, ये है अमेरिका, चौथे स्थान पे आता है आपका चीन, पांचवें स्थान पे है ब्राजील, छठवें स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया और सातवें स्थान पे हमारा है भारत। अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत चौथे स्थान पे है, सातवें स्थान पे। जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32 लाख, देखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पूरी दुनिया का मतलब पूरे विश्व का 2.4% क्षेत्र पाया जाता है। ये रहा हमारे भारत का मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, और वैसे हमारा भारत दुनिया के अगर जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया के पहले स्थान पे आ गया है। ठीक है, जो है लगभग चीन से आगे निकल चुका है। ठीक, तो ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद देखते हैं हम अपने पड़ोसी देशों को देखने का काम करते हैं, है ना, कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। तो हम लोगों ने अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में जान लिया, ठीक है, और क्षेत्रफल भी जान लिया। ठीक, थोड़ा सा हम अपने पड़ोसी देशों को देखते हैं। आइए हम थोड़ा सा अपने पड़ोसी देशों को भी जानने का काम करते हैं, है ना। पड़ोसी देश, सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो हमारा भारत है उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। तो ये हमारे भारत का जो है भौगोलिक स्थिति के आधार पर जो प्राकृतिक क्षेत्र बनाता है, प्राकृतिक भूगोल। तो ध्यान रखेंगे हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना। हमारा भारत, जिसे एक वाक्यांश कहा जाए, हमारा भारत एशिया महाद्वीप के उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। भारत के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। पड़ोसी देशों की संख्या देखा जाए तो हमारे पास पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 पड़ोसी देश हैं और 2 द्वीपीय देश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश और 2 द्वीपीय देश, है ना। देखेंगे एक पड़ोसी देश का नाम है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। ऊपर देखेंगे है अफगानिस्तान, ये है अफगानिस्तान, ठीक है ना। और ये देखेंगे है, ये है चीन, ठीक है ना। और ये देखेंगे है नेपाल, ये नेपाल है। ये है भूटान, ठीक, ये है भूटान। यह है म्यांमार और ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश।
इस प्रकार से हमारे जो है ये 7 पड़ोसी देश हैं जो हमारे साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। ये श्रीलंका द्वीपीय देश है और यहीं पर एक देश है ना, जिसे हम लोग मालदीव कहा जाता है। ये है मालदीव जो देश है, ठीक है। और यहीं पर हमारा जो है क्या नाम है, लक्षद्वीप है, ठीक इस प्रकार से है। ये तो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके बारे में जानने का काम करेंगे। ये हमारे पड़ोसी देश है और पड़ोसी देशों की बात किया जाए तो सबसे अधिक भारत के साथ जो सीमा रेखा बनाता है वो बांग्लादेश बनाता है। मतलब देखिए 4096 किलोमीटर कौन बनाता है, बांग्लादेश बनाता है। इसके बाद चीन बनाता है। चीन कितना बनाता है तो ध्यान रखेंगे कि चीन जो है ये 3488 किलोमीटर सीमा रेखा का निर्धारण करता है। इसके बाद देखिए पाकिस्तान बनाता है ना। पाकिस्तान कितना बनाता है 3300 है ना 3323 कौन बनाता है, पाकिस्तान बनाता है। फिर इसके बाद देखेंगे आता है हमारा अगला जो है नेपाल, ठीक है ना। नेपाल अगर देखा जाए तो नेपाल कितना बनाता है तो ध्यान रखेंगे ये 1751, तो 1751 किलोमीटर कौन बनाता है, नेपाल बनाता है ना। फिर देखेंगे म्यांमार, तो म्यांमार अगर देखा जाए तो म्यांमार हमारे साथ सीमा रेखा कितना बनाता है तो 1642, तो म्यांमार कितना बनाता है 1642 किलोमीटर। फिर देखिए अफगानिस्तान जो है यह 106 किलोमीटर सीमा रेखा का निर्धारण करता है। अर्थात इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हमारे भारत देश के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा का निर्धारण कौन करता है तो 4096 बांग्लादेश जो है सबसे अधिक सीमा रेखा का निर्धारण करता है, ठीक है। फिर देखेंगे सबसे कम कौन करता है तो ध्यान रखेंगे अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा रेखा का निर्धारण करता है, ठीक। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर सीमा रेखा का निर्धारण की बात किया जाए तो कई सीमा रेखा निर्धारण की बात करते हैं। देखेंगे ये पाकिस्तान ये भारत ये जो सीमा रेखा है इसे बोलते हैं सर्क्रिक सीमा रेखा। जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बना हुआ है क्या इसका नाम है सर्क्रिक सीमा रेखा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र आएगा ये है ना, ये वाला है, इसे बोलते हैं 24 अक्षांश सीमा रेखा। ये है 24 अक्षांश सीमा रेखा। फिर देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है वह इस वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ सीमा रेखा। देखिए रेड क्लिफ सीमा रेखा, ठीक है। देखिए हम लोग बहुत अच्छे से जानने का काम करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है ये वाला जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं सर्क्रिक सीमा रेखा। ऊपर की तरफ जाएंगे ये वाला तो ये मतलब ये है 24 अक्षांश सीमा रेखा। ऊपर जाएंगे तो देखेंगे ये है रेड क्लिफ सीमा रेखा। बाकी तो हमारा ये LOC लाइन ऑफ कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे इसके बाद ये चीन का सीमा रेखा जिसे बोलते हैं मैकमोहन सीमा रेखा। ये देखेंगे चीन मैकमोहन सीमा रेखा। मैकमोहन सीमा रेखा का जो निर्धारण हुआ है वो देखेंगे 14 अप्रैल 1914, ठीक है। इसी समय जो है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण हुआ है, ठीक। इस प्रकार से देखेंगे। और नेपाल का जो सीमा रेखा है ये सिंगौली संधि के आधार पर रखा गया है, भूटान का है। और देखेंगे ये भूटान और हमारे नेपाल और भारत के बीच जो सीमा रेखा है यहीं पर एक पर्वत का नाम है पटकई बुम। एक पर्वत है पटकई बुम, देखेंगे पटकई बुम ये पर्वत है। बाकी बांग्लादेश हमारा जो है हम लोग 0 अक्षांश के रूप में जानते हैं जो भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा को अलग करने का काम करता है। और ये देखेंगे ये है मन्नार की खाड़ी है ना। ये देखेंगे ये है मन्नार की खाड़ी, ये है खंभात की खाड़ी और इसे हम लोग पाक जल संधि के रूप में जानते हैं। क्या पाक जल संधि के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर देखेंगे मालदीव है, ये मालदीव है। मालदीव एक देश है और हमारा यहाँ पर लक्षद्वीप है। अगर कहें तो भारत की बात करें तो यहाँ पर भी एक सीमा रेखा का निर्धारण करता है वो
आपका 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किरिबाती और मालदीव के बीच स्थित है। और यहाँ पर देखिए कोका जल संधि है जो आपके म्यांमार को और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने का काम करती है। ठीक, ठीक है। तो देखेंगे ये है कोका जल संधि। और कोका जल संधि क्या करता है कि अंडमान को और म्यांमार के बीच सीमा रेखा निर्धारण करने का काम करता है, जिसे बोलते हैं कोका जल संधि। तो म्यांमार एक देश है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के अंतर्गत आएगा। तो ध्यान रखेंगे कोका जल संधि निम्नलिखित में से किसे अलग करता है, तो म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। या क्वेश्चन पूछ ले कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच और म्यांमार के बीच कौन सी जल संधि, तो ध्यान रखेंगे कोका जल संधि। यहाँ पर देखेंगे 10 डिग्री चैनल है, ये है 10 डिग्री चैनल जो ये है अंडमान, ये देखेंगे है, ये है अंडमान, ठीक है ना। और ये है निकोबार, ये है निकोबार। और ये देखेंगे है बैरन द्वीप, ये है बैरन द्वीप, ये है ग्रेट निकोबार, बोलते हैं ग्रेट निकोबार। तो ध्यान रखेंगे छोटे छोटे जो हम दर्शाए हैं इसको भी ध्यान रखेंगे। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, तो ध्यान रखेंगे अंडमान को और निकोबार को। ये देखेंगे ये ग्रेट निकोबार है ना, यहाँ 6 डिग्री चैनल है। और 6 डिग्री चैनल सुमात्रा, यहाँ पर एक देश का नाम है सुमात्रा, सुमात्रा। और सुमात्रा किसका द्वीप है, तो इंडोनेशिया का द्वीप है। तो ध्यान रखेंगे ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया की जो चैनल है उसे हम लोग कहते हैं ग्रेट चैनल, ठीक है। उसे हम लोग किसके नाम से जाना जाता है, ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है, जो इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के बीच जाना जाता है। यहाँ पर देखेंगे एक तो हम लोगों ने 9 डिग्री चैनल जाना, तो 9 डिग्री चैनल मालदीव और किरिबाती के बीच है। तो ध्यान रखेंगे 9 डिग्री चैनल मालदीव और किरिबाती के बीच है। यहीं पर जाएंगे ना, देखेंगे यहाँ पर 8 डिग्री चैनल है। जो 8 डिग्री चैनल है तो ध्यान रखेंगे कि मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव, ठीक है ना, मिनिकॉय और मालदीव के बीच स्थित है, जिसे बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। तो देखेंगे मिनिकॉय और मालदीव। और किरिबाती है ना, किरिबाती देखिए थोड़ा सा यहाँ समझने का काम करेंगे, है ना। यहाँ पर 2 डिग्री चैनल, 2 चैनल है, एक है 8 डिग्री चैनल और एक है 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल देखेंगे ये है मिनिकॉय, आप लोग देखेंगे मिनिकॉय, और प्लस किसे जोड़ता है, मालदीव को, मालदीव को। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था तो उसको हम यहाँ पूरी क्लियर के साथ जानने का काम करेंगे। देखिए 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय, देखिए एक अगर 0 यहाँ बनाए, 0 और 0 ये दोनों बना लें तो 8 बन जाएगा ना। देखिए माँ और माँ, तो माँ मतलब देखेंगे माँ और माँ 8 डिग्री चैनल। तो ध्यान रखेंगे मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। और जो 9 डिग्री चैनल है वो आपका किसके किसके बीच है, तो ध्यान रखेंगे लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कितनी डिग्री चैनल है, 9 डिग्री।